हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अगर कोई ऑब्स्टिकल है जो आप फेस कर रहे हैं, कोई चैलेंज, तो वो क्या है, एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। ओके, सो लेट्स गेट योर कार्ड। लिब्रा, आपका कार्ड मैं रख देती हूँ टू समन योर एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. Present scenario, challenge, recent past, future, कॉन्शियस माइंड क्या जानता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। ओके, ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ गैब्रियल, 10 ऑफ गैब्रियल की, जिसके पीछे है एपिफनी एंड द मैजिशियन, वर्गो, डबल वर्गो एनर्जी, पेज ऑफ एरियल ऑल्सो वर्गो, मैजिशियन एंड 10 ऑफ गैब्रियल। आप सीख कर रहे हैं या तो हायर नॉलेज, या तो कोई स्पिरिचुअल पाथ पे आप निकलना चाह रहे हैं, या कोई नया कुछ आइडिया आया है, नई करियर मूव है ये, जिसमें आप और पॉजिटिविटी और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स सीख कर रहे हैं। समथिंग यू आर सीकिंग। आई फील कुछ अपने बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अब आप निभा के या लेट गो करके, चाहे वो इमोशनल बैगेज था जो भार आप कैरी कर रहे थे बहुत टाइम से, अब वो आप गिव अप करने को तैयार हैं, चाहे अननेसेसरी ओवर बर्डन एंड स्ट्रेस किसी काम को लेके था, टेंशन्स थी, मेंटल टेंशन थी, या एक्चुअल फिज़िकल बहुत ज़्यादा काम था। सो उस सब को अब आप कुछ लाइट कर रहे हैं, अपने लिए लाइफ लाइटन एंड ब्राइटन कर रहे हैं लिब्रंस। दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज यहाँ 10 नंबर है कंप्लीशन का। सो ये 10 ऑफ गैब्रियल बात करता है अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी बैगेज जो आप कैरी कर रहे थे या करते आए हैं। 10 नंबर दिखा रहा है कि अब यू आर डन विद इट। अब आप कह रहे हैं कि बस कर लिया, बहुत हो गया, अब कुछ टाइम, या अब मूविंग फॉरवर्ड, अब से मुझे लाइट फील करना है, लाइफ में लोड ही नहीं लेना है किसी भी तरह का। लाइक आई सेड, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लोड ही नहीं लेना है, टेंशन ही नहीं लेनी है, बिकॉज अल्टीमेटली जो लिखा है वो होगा, और अच्छा ही लिखा है मेरी किस्मत में। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अब आप वो वरी, वो सारी टेंशन, वो स्ट्रेस आप बस डंप कर रहे हैं। That is what I see. Current scenario, 2 of Michael. See, वही उलझन, इमोशनल बैगेज, इमोशनल उलझन जो आप कैरी कर रहे थे अंदर, कुछ भी ट्रॉमा था, डर था, कन्फ्यूजन्स थी लाइफ को लेके, पास्ट को लेके, ग्रजेस थे, हैवीनेस थी, एंगर इश्यूज थी, फ्यूचर को लेके फियर्स थे, एप्रीहेंशंस, वरीज, वो उस सब को लेके अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये बस बैगेज है, ये दिल पे, दिमाग पे बस एक बोझ होता है जो हम ही क्रिएट करते हैं, और हम ही उस बैगेज को डंप कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। सो वो ओवरऑल एनर्जी कह रही है कि वो लेट गो करने के लिए आप रेडी हो रहे हैं, इस उलझन से निकलने को आप तैयार हैं लिब्रंस। वो परफेक्ट बैलेंस्ड स्टेट जो लिब्रंस को
बेस्ट सूट करता है, उसमें आप उस बैलेंस को, उस हार्मनी को आप क्लेम करना चाहते हैं कि वो मेरा नेचुरल स्टेट है ऑफ बीइंग, उसको मैं क्लेम करना चाहती हूँ। सो यस, ये जो भी अननेसेसरी बर्डन है, बैगेज है, स्ट्रेस है, इसको आप लेट गो कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल क्या है, चैलेंज क्या है? वी हैव 5 ऑफ गैब्रियल। ऐसे लोग हैं जिनसे आप जुड़े हैं लिबरेंस, देयर आर एनर्जीज या देयर आर पीपल जिनसे आप बिल्कुल दूर भी नहीं हो सकते, एंड येट साथ रह के, पास रह के, कनेक्टेड रह के कुछ ना कुछ इमोशनली और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस या ड्रामा तो क्रिएट होता है। ओके, ये ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जो शायद पोटेंशियली आपको ये ट्रॉमा देती हैं, एंग्जाइटी देती हैं। ओके, जो आप, मैंने कहा था इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, सो वो जिनकी वजह से आप कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, इन द सेंस पीपल इन्वॉल्व, वो हैं, वो अभी भी हैं। ओके, आपके अराउंड। सो 5 ऑफ गैब्रियल दिखा रहा है कि यहाँ वो कनेक्शंस हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, आपका सर्कल, जो कि आप गिव अप भी नहीं कर सकते, एंड येट आप वो बैगेज गिव अप करने के लिए रेडी हैं। वो कॉन्शियस जाग गई है कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, मैं अननेसेसरी ये जो लोड ले रही हूँ दूसरों की वजह से, वहाँ मैं गलत हूँ। सो मुझे लाइट रहना है, मुझे दूसरों का क्रिएटेड ये इमोशनल बैगेज नहीं कैरी करना है, ये क्लैरिटी आ गई है। लेकिन वो लोग अभी भी हैं जो ऐसा ड्रामा, ऐसे सीन्स, वही इमोशनल स्टेट में आपको वापस खींच सकते हैं। दैट इज़ द चैलेंज, कि उन्हीं के अराउंड रह के क्या आपके नई सोच के साथ कैन यू बी अ चेंज्ड पर्सन, कैन यू फील लाइट एंड ब्राइट। इन लोगों के अराउंड क्या आप लाइट और ब्राइट फील कर सकते हैं? इनसे दूर जाके तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है, रियलाइज़ कर लिया है, बट क्या इनके अराउंड आप कर सकते हैं? वो असली टेस्ट होगा, स्पिरिचुअल टेस्ट, कि सच में क्या आप ट्रांसेंड कर चुके हैं, लेवल अप कर चुके हैं कि आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिसेंट पास्ट वी हैव 3 ऑफ माइकल, यू हैव बिन हर्ट। ये कुछ आप पीछे का ट्रॉमा एंड वही जो मैंने कहा, ग्रजेस, एंगर इश्यूज, दूसरों को लेके गुस्सा अपने अंदर, पेंट अप इमोशंस, ये आप कैरी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। देयर आर चाइल्डहुड वूंड्स या जो भी है, ये ट्रॉमा बचपन का है, यंगर एज का है, फैमिली का है, पास्ट का कुछ ट्रॉमा है। दैट इज़ द बैगेज जो कैरी करके अब आप कह रहे हैं कि मैं कर क्यों रहा हूँ, कर क्यों रही हूँ, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, और बस मुझे ही फ़र्क पड़ रहा है कि मेरा लोड, हमेशा मेरा दिल और दिमाग वो हैवीनेस, वो बर्डन फील कर रहा है। सो क्यों? सो यू आर डंपिंग इट। लेकिन लाइक आई सेड, वो अभी भी एनर्जीज हैं जो आपके अराउंड हैं। दैट इज़ योर टेस्ट। फ्यूचर, लीप ऑफ फेथ, लुक एट दिस, लीप ऑफ फेथ, ये फूल की एनर्जी है, एंड फूल किसी बंधन में नहीं है। यहाँ मेजर आर्काना का ये पहला कार्ड है। सो मेजर आर्काना शोज द जर्नी ऑफ अ पर्सन। अब वो जर्नी यहाँ पर शुरू हो रही है लीप ऑफ फेथ से। ओके, आप ट्रस्ट कर रहे हैं खुद पे, यूनिवर्स पे, कि ये जो नई सोच, एक प्रोफाउंड चेंज जो आप अपने में फील कर रहे हैं, कि एक नई सोच आई है, एक नई क्लैरिटी आई है, उसको आप पूरे दिल से फॉलो करने के लिए तैयार हैं। एंड ये फूल कार्ड कह रहा है कि कुछ भी, कोई बंधन, कोई चेन्स, कुछ भी नहीं है जो इस पर्सन को अब रोक सकता है इस नए पाथ को परस्यू करने के लिए। ओके, सो अब चाहे पीछे से कोई कितना रोक ले, टोक ले, वही सीन क्रिएट कर ले, वही दोबारा से वो ट्रॉमा में खींचने की कोशिश करे, ये पर्सन अब पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। आई फील नियर फ्यूचर में आप रियलाइज़ करेंगे कि आप ट्रांसेंड कर चुके हैं। जो मैंने यहाँ कहा
कि ये टेस्ट होगा आपका कि क्या आप उस लेवल को पार कर चुके हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वापस से आप उसी एनर्जी में नहीं जाएंगे। तो यस, द आंसर इज़ यस लिबरेंस। आई फील कुछ स्पिरिचुअल वर्क आपने किया है, या कभी कभी आई फील लाइफ समटाइम्स यू नो इट हैपन्स कि लाइफ हमें इतना तोड़ देती है कि उसके आगे बस हमारी स्ट्रेंथ जागती है, उसके आगे हम रियलाइज़ करते हैं कि अब हमें कोई नहीं तोड़ सकता। पहले ही हमने इतना देख लिया है, सह लिया है कि दिस इज़ इट, इसके आगे अब कुछ भी चीज़ आपका फेथ, आपकी स्पिरिट हिला नहीं सकती है। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो ये स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस, क्लैरिटी, ये आप पाएंगे बहुत जल्द, इन द नियर फ्यूचर। मैं ये देख रही हूँ आप रेडी हैं ये रिलीज़ करने के लिए। जो अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं ये ट्रैश है, ये मुझे डंप करना है, ये मैं क्यों लेके घूम रही हूँ, क्यों लेके घूम रहा हूँ। लवली पावरफुल एनर्जी, लिबरेंस। कॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है? द चैरियट, आप रेडी हैं टू जस्ट forge your way ahead. Oh my God, this is big. Chariot, major arcana. This is big. ये बिग टाइम, ये चैरियट कार्ड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात कर रहा है। एंड मैंने यहाँ पर कहा था आपको, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हैं, ये मेजर स्पिरिचुअल टेस्ट पास करेंगे आप कि यस, अब आपको वही चीज़ें उस वे में अफेक्ट नहीं करेंगी जो पहले करती थी, बिकॉज आप में वो अब क्लैरिटी है। एंड हियर यू गो, ओह वाओ, विद द चैरियट, ये एक आई फील ब्लेस्ड पाथ आपके लिए खुल रहा है। लिटरली डिवाइनली गाइडेड रास्ता आपके लिए खुल रहा है। ये जर्नी मूविंग फॉरवर्ड, आपकी जर्नी लिबरेंस, ये डिवाइनली गाइडेड होने वाली है, फुल ऑफ पर्पस एंड पॉजिटिविटी होने वाली है, क्योंकि आपने खुद कॉन्शियसली डिसाइड करके अनवांटेड चीज़ें रिलीज़ की हैं। आप तैयार हैं सब रिलीज़ करने को, पास्ट को एंड फ्यूचर की भी वरी को। तो अब बस प्रेजेंट मैटर करता है, एंड दैट इज़ वेयर वी शाइन आवर बेस्ट। प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट में जो जीता है यूनिवर्स उसी का साथ सबसे अच्छे से देता है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सबकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है? पेज ऑफ माइकल। सबकॉन्शियस माइंड वो क्लैरिटी सीख कर रहा है, जो कि धीरे धीरे आ रही है। नियर फ्यूचर में वो पूरी तरह से आ रही है, ओके। बट फिलहाल सबकॉन्शियस माइंड एटलीस्ट इतना अवेयर हो गया है, इतना इनलाइटन, वो जाग गया है, वोक है, वो जाग गया है, और वो कह रहा है कि यस, इट्स टाइम कि मुझे क्लैरिटी सीख करनी है, मुझे इस बर्डन को डंप करना सीखना है। द सीकर ऑफ ट्रूथ, व्हाट डिड आई से शुरू में? ओके, तभी मुझे लगा सीख करने से, मैंने शायद रीडिंग शुरू ही की थी कि यू आर सीकिंग हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल पाथ, वट एवर इट इज़, आप एक सीकर बन गए हैं, वही है, यू आर सीकिंग नाउ द हायर ट्रूथ। आप समझ गए हैं कि जिन उलझनों में मैं था या थी, वो तो मैटर ही नहीं करते हैं। लाइफ एंड लाइफ पर्पस तो इससे बहुत बढ़ के है। जिन लोगों में, लोगों की क्रिएटेड उलझनों में एंड उनके दिए ट्रॉमा में अगर हम उलझे थे, दैट मीन्स नथिंग। उनसे बढ़कर लाइफ है, लाइफ का मीनिंग है, लाइफ का पर्पस है। एंड वहाँ पर किस्मत, यूनिवर्स आपको जगा के लेके जा रही है। मेजर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। दिल क्या चाहता है? द एम्प्रेस मोड चाहता है दिल। ओ माय गॉड, मेजर आर्काना का ये लिब्रा कार्ड है, लिबरेंस। दिल ये चाहता है, दिल अपना फुल पावर एंड ग्लोरी क्लेम करना चाहता है कि मैंने शुरू में कहा था, आप वो परफेक्ट हार्मनी, वो परफेक्ट बैलेंस्ड
स्टेट, जो आपका नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, वो क्लेम करना चाह रहे हैं। शुरू में भी मैंने कहा था, यहाँ पर वही दिख रहा है। दिल क्या चाह रहा है, वही आपका जो आप यू वर बॉर्न टू बी द एम्प्रेस, ओके। एंड इस एम्प्रेस बनने के रास्ते में अगर कहीं आप भटक गए थे तो वापस से आपको ट्रैक पे डाला जा रहा है कि भूलो मत, यू आर बॉर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ वीनस। सो वीनस रूल करता है प्लैनेट इस साइन को, लिब्रा को। एंड वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, ग्रेस, लग्जरी, शांति, सुख, हार्मनी। सो ये सारी क्वालिटीज़, अबंडेंस, खुशियाँ, सो ये सारी क्वालिटीज़ आई फील आपका दिल जानता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं क्लेम करूं जो मेरा साइन है, जिस साइन में आई एम बॉर्न। आप वीनस के एक प्रोटेक्शन के अंडर ही पैदा हुए हैं, ओके, इन द साइन ऑफ लिब्रा। सो आप पैदा ही हैं टू क्लेम दिस एनर्जी, टू क्लेम दिस पावर। एम्प्रेस मोड, मेजर अबंडेंस, मेजर शाइनिंग ग्लोरी, वो इनर ग्लो आएगा जब आप रियलाइज़ करेंगे ये सब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में और क्या डायरेक्शन आपको मिल रही है। पूरी खुशी से आई फील, जो खुशी आप फील करेंगे आप खुद ही वो ग्लो देखेंगे खुद में। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द एस ऑफ एरियल। एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर वही है, यहाँ आपकी भी वो क्लैरिटी जाग रही है एंड यूनिवर्स का जो साथ है, ब्लेसिंग्स की तरह आपको लिटरली सपोर्ट किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स आपके इस डिसीजन में एंड मूविंग फॉरवर्ड आपके इस पाथ में। ये जो भी आप ट्रैक नया पकड़ रहे हैं, यूनिवर्स आपको पकड़वा रहा है उस ट्रैक पे, उस पाथ पे। आई फील एस ऑफ एरियल कह रहा है कि आपको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मटेरियल ब्लेसिंग्स की भी बात कर रहा है ये कार्ड, ओके। सो अगर आप सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट में कहीं मैं मटेरियली पीछे रह जाऊं तो कहीं हार्ड टाइम्स ना हो, कहीं मुश्किल ना हो, मेरे बिल्स कहाँ से निकलेंगे। अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे ज़्यादा आगे जाना चाहता है, खो जाना चाहता है, तो तब तक बिल्स कौन देखेगा। सो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है बिल्स विल बी टेकन केयर ऑफ। यूनिवर्स कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखा देगा कि आपके बिल्स भी चल रहे हैं, दे आर गेटिंग पेड एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम। एंड एट द सेम टाइम जो आपका दिल चाह रहा है सीख करना, हायर ट्रूथ, हायर पर्पस, वो भी आप कर पाएँ। सो मेजर न्यू बिगिनिंग, न्यू ब्लेसिंग्स, मटीरियली यहाँ पर एम्प्रेस मोड एंड एस ऑफ एरियल कह रहा है वही वरी, फ्यूचर की वरी। पास्ट की तो आप छोड़ ही रहे हैं बैगेज, फ्यूचर का जो ये आप वरी लेके घूमते थे वो भी अब डंप कर दीजिए, ओके। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द 4 ऑफ एरियल। वही आपके फियर्स वही थे कि बिल्स का क्या होगा, मेरे लाइवलीहुड जो चलता है, सो मनी, फाइनेंसेस भी इंटेग्रल पार्ट है। बट अगर आप हायर पर्पस की तरफ ड्रॉन हैं, दैट मीन्स यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, तो यूनिवर्स ही आपका ध्यान रखेगा। यूनिवर्स ही आपको ये रास्ता भी दिखाएगा कि कैसे ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हैंडल हो जाएं। Final outcome, Librans, we have the world. You're coming out dancing out of this situation. मैंने कहा था यहाँ 10 शोज़ कि आप रेडी हैं इस चीज़ को एंड करने के लिए, इस फेज़ को, इस अननेसेसरी स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस बैगेज को। वो एंडिंग, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड बात कर रहा है एंडिंग एंड अ न्यू बिगिनिंग। एस ऑफ एरियल बात कर रहा है न्यू बिगिनिंग। सो ये नया फेज़ जो आप स्टेप इन कर रहे हैं, मेजर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिख रही है, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड एक सोल लेवल पे खुशी आप फील करेंगे। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड बात करता है एक पर्सन जो कि एक फेज़ ख़त्म करके दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट डांसिंग, वो नाचता हुआ बाहर आ रहा है, इतने खुश मोड पे वो बाहर आ रहा है। सो क्योंकि वो जानता है नया फेज़ बहुत ही, लाइक आई सेड, लाइटर एंड ब्राइटर होने वाला है।
सो ये अवेकनिंग के साथ नाचते हुए आप आई फील आगे बढ़ने वाले हैं. मूविंग फॉरवर्ड लाइफ इज गोइंग टू बी लाइटर एंड ब्राइटर. यू आर गोइंग टू फील लाइटर एंड ब्राइटर. मेजर यहाँ ग्लो अप है. लाइफ की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं. एंड सबसे बड़ी बात, पास्ट एंड फ्यूचर को लेके जो भी उलझन थी, बैगेज था, वो आप खुशी से डंप कर रहे हैं. एंड लाइक आई सेड, आप कह रहे हैं अब लोड ही नहीं लेना है. लोड क्यों लेना है जब आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम ब्लेस्ड, जब यूनिवर्स है, हायर पावर है मुझे इतने अच्छे से प्यार से मेरी केयर करने के लिए. सो क्यों वरी करूँ. ब्यूटिफुल रीडिंग हियर लिब्रन्स. आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.